अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामाईन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जहां रहें, खुश रहें। शुरू करते हैं आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। परदेसी की कहानी। पहली कसरत। गांव कैम्पटी से जुदाई। रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन गांव के इस छोटे से घर में रोशनियां बेबाकियत थी। चिराग की हलकेलों में रहमत अली अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा था। उसकी बीवी ज़ैनब फिक्रमंद नजरों से इसे देख रही थी और दोनों बच्चे आमना और अली अपनी मां के करीब दबके हुए थे। रहमत, तुम परदेस जा रहे हो, वहां का कुछ पता है नहीं, कहां रहोगे, क्या खाओ? ज़ैनब ने परेशानी से कहा। रहमत ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ज़ैनब, यहां गांव में हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती। बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनेगा? मैं शहर जाऊंगा, कोई काम करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत न हारी। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, बस खुद का ख्याल रखना। रहमत ने अपने बच्चों को सीने से लगाया, उनके छोटे छोटे हाथों को चूमा और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मुदार हुई तो वह अपने छोटे से सफरिया थैले के साथ गांव के पगडंडी पर चल दिया। इसके कदम भारी थे, मगर दिल में उम्मीद की रोशनी थी। जबर हिम्मत अलीब से अतरातो शहर का शूरा और चमकती दमकती रोशनियों ने इसे हैरान कर दिया। यह दुनिया इस गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऊंचिया ऊंची इमारतें, भागते दौड़ते लोग, हर तरफ ट्रैफिक का हुजूम। वो कुछ हिल में खड़ा सब कुछ देखता रहा, फिर अपने सामान के साथ आगे बढ़ा। वहां इसका कोई जानने वाला नहीं था, कोई सहारा नहीं था। एक पुरानी सी इमारत में इसे जगह मिल गई, जहां कई दूसरे मजदूर भे रहते थे। कमरा छूटा था, हवा का कोई गुजर नहीं था और बस्तर सिर्फ एक पुरानी चादर पर मुश्तमिल था। लेकिन आसके पास कोई दूसरा रास्ता न था। अगले दिनों हम मजदूरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई जगह गया, कई दुकानों के चक्कर लगाए, मगर कोई काम नहीं मिला। आखिरकार शाम तक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मामार ने उसे काम पर रख लिया। बसायेंटें उठानी हैं, दिन के 500 मिलेंगे, काम ज्यादा हुआ तो रात में भेर करना पड़ेगा। रहमत के लिए 500 भी किसी नेमत से कम न थे। इसने काम शुरू कर दिया, मगर मजदूरी आसान न थी। सख्त गर्मी में पसीना बहता, हाथ छिल जाते, बदन में दर्द रहता, मगर वो हर तकलीफ सहता रहा। एक दिन गुजरता, दूसरा आता, महीने बीतने लगे। रहमत का जिस्म मजदूरी के बोझ से थकने लगा, मगर इसके दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी, बस कुछ पैसे जमा हो जाएं, मैं गांव वापस जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी बना सकूंगा। मगर हकीकत इतनी आसान नहीं थी। कभी ठेकेदार पैसे रोक लेता, कभी का मकमा हो जाता। शहर में रहना भी महंगा था। जो कमाता इसका आधा हिस्सा रहाई शावर खाने पर खर्च हो जाता। कई दिन ऐसे भी आए जब फाका करना पड़ा, मगर वह सब्र करता रहा। हर रातों अपनी बीवी ज़ैनब की याद में आंखें बंद करके करोटें बदलता, अपने बच्चों के हंसते चेहरे जहन में लाता और खुद से वादा करता कि जल्दान ही अपने हाथों से खुशियां दूंगा। रहमत की जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हादसा हो गया। एक दीवार अचानक गिर गई और कई मजदूर जख्मी हो गए। रहमत को भी चोट आई, मगर वह ज्यादा न घबराया। बस थोड़ी सी चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मगर चोट अंदरूनी थी और चंद दिनों बाद ही इसकी हालत बिगड़ने लगी। बुखार चढ़ गया, बदन में शय,